महमूद मौलवी साहब, आप क्या कहिएगा, क्या सिर्फ जो इलेक्शन की ताखीर की वजह है वो मर्दमशुमारी और हल्का बंदियां हैं, इस वजह से ताखीर हो सकती है? जैसे कि शर्मिला साहबा कह रही है कि अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह करें, भले 24/7 काम करें, लेकिन इलेक्शन 90 दिन में मुमकिन बनाएं। देखिए, मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि इलेक्शन होना 90 दिन में चाहिए, मगर मेरे अगर आप क्लिप्स निकाल लें पिछले 15 दिन या महीने पहले, मैं उस वक्त भी ये बड़ा क्लियर कह रहा था कि इलेक्शन 2023 में नहीं होते। अच्छा। और मैं आज भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़ा हूँ कि 2023 में इलेक्शंस नज़र नहीं आ रहे हैं, और अल्लाह करे कि ये फरवरी और मार्च में भी ये इलेक्शन हो जाए तो ये भी आवाम के लिए बड़ी खुशाइन बात होगी। अच्छा। मेरा कहना, देखें, एक चीज़ है कि लोगों को अब हमको जो है लोगों के इश्यूज़ पे आना चाहिए, महंगाई पे बात करनी चाहिए। ये इलेक्शंस पे बात कर करके तो अब थक गए लोग, सुन सुन के भी थक गए। देखिए ना, आप ये देखें कितने अरसे से ये सुन रहे इलेक्शन की ताख़ीर हो रही है, हल्का बंदियाँ, और ये बड़े नॉर्मल। अब तो लोग सुनना नहीं चाहते, अब लोग सुनना चाहते हैं कि जी आवाम का क्या हो रहा है, इश्यूज़ के ऊपर हम डिस्कस करें, महंगाई के ऊपर डिस्कस करें। उसकी वजह यह है कि आप देखें महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है, चाहे ये हुकूमत हो चाहे पिछली हुकूमत गई है, कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही है। कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है, लोग क्या जवाब देंगे? बिजली का बिल हर वक्त बढ़ते चले जा रहा है। एक आम आदमी के छोटे से घर का बिल 20-20 हज़ार 15,000 बिल आ रहा है, वो कहाँ से देंगे? ये हम अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूं, जो काम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर सकी वो काम हम खुद जो है मतलब आवाम खुद करेगी, आवाम सड़कों पे आ जाएगी। इसको बहुत गौर से हमें सोचना पड़ेगा कि आवाम अब कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आटे की कीमतें देखें, महंगाई, और मतलब बिजली के अलावा पेट्रोल को आप देखें, कहाँ से लोग खाएंगे? और जब लोगों को हम इस नहज पे लेके आएंगे, हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सही। खुदारा इन चीज़ों के ऊपर, इश्यूज़ के ऊपर हम आ जाएं। महंगाई की इश्यूज़ है और आवाम के जो है मुश्किलात को हम हल करने की कोशिश करें। हम आपस में सियासत के फलाना आ गया, फलाने पे केस हो गया, आज इसको बंद कर दिया, कल वो हो गया, हल्का बंदी क्यों नहीं? देखिए, नज़र आ रहा है कि इलेक्शंस का डेट आप पिछले इतने महीनों से आप देख नहीं रहे, सब देख रहे हैं कि जी पंजाब में इलेक्शंस कब हुए, कब होने थे, चले वो ख़त्म हो गया। हमें तो इलेक्शन कमीशन को पता नहीं था कि हल्का बंदियाँ करनी है। बिल्कुल वो नहीं कर, उनकी वजह कि हम आखिरी दिन पे आके हल्का बंदी का सेंसस का इशू लेके आए। हम पहले क्यों नहीं लेके आए? क्या सबको पता था कि सेंसस का इशू आएगा? मगर हम आखिरी दिन, क्योंकि हम चाहते हैं कि देखिए इलेक्शन को प्रोलॉन्ग करना और ना अवाम के हक में है। अनस्टेबिलिटी जो है ये इस मुल्क को डैमेज करते जा रहा है। या तो आप लगा दें मार्शल लॉ, 5 साल के लिए स्टेबिलिटी आ जाएगी, वंस फॉर ऑल। देखें ना, चीज़ों को एक जगह ला के ख़त्म करने का जी 5 साल तक जो है ये गवर्नमेंट चलाएगी, तो स्टेबिलिटी तो आएगी। आज लोग सुबह उठते हैं, उनको कहते हैं कल क्या होगा, कल देखते हैं परसों क्या होगा, इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, फलाना वो आएगा। लेकिन लोग थक गए हैं जी जी, आवाम पिस गई है। इसके ऊपर हम बात करें, मेरे ख्याल से मैं सारे जो आपके मीडिया चैनल्स को भी कहूँगा कि इन इश्यूज़ के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करें बनिस्बत जो है ये, मतलब हम यही किसी पिटी सवाल के कब होंगे, और हर आदमी यही जवाब देगा कि कोई होना चाहिए 90 दिन में। सब बात करने से ही बात निकलेगी ना महमूद मौलवी साहब, बात करने से ही बात निकलेगी। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।